Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, Islamia teacher of class 7. How are you students? I hope all of you are fine. आज का ये लेक्चर नंबर 17 है मेरा, और पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 16 में हमने फ़तह मक्का यूनिट नंबर 9 की 15 से लेकर 19 तक स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, और ये मैंने आपको होमवर्क में याद करने के लिए दी थी। उम्मीद करती हूँ आपने याद कर ली होंगी। अपने इस्लामियात के नोट्स खोलिए, पेज नंबर 10। आज हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, ग़ज़वा हनैन। रीडिंग करती हूँ मैं पहले। स्टेटमेंट नंबर 1 है, अरब कबाइल ने ख़ुद पेश कदमी करके इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। स्टेटमेंट नंबर 2 है, लेकिन बाज़ सरकश कबाइल पर इसका उल्टा असर पड़ा। इन कबीलों में हवाज़न और सकीफ़ बड़े मुमताज़ और जंगजू कबीले थे। स्टेटमेंट नंबर 3, इस्लाम के इक़्तिदार से इस कबीलों का इम्तियाज़ ख़त्म होता जा रहा था। स्टेटमेंट नंबर 4, हवाज़न और सकीफ़ के अशराफ ने तय किया कि मुसलमानों से जंग की जाए, और इससे कबल के मुसलमान हमारी तरफ रुख करें, हमें बढ़कर हमला कर देना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 5 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तैयारियों की खबर मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मदरद रज़ी ताला अन्हा को तहकीकात के लिए भेजा। एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब पिछले चैप्टर में हमने फ़तह मक्का पढ़ा। जब फ़तह मक्का हो गया तो उधर मक्का के ऊपर मुसलमान ने फ़तह पा ली, और इस तरह से वहाँ पे अरब कबाइल जो थे ना, उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली को देखा और उनके औसाफ को देखा, तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। अरब के बहुत सारे कबाइल थे जो इस्लाम की तरफ आना शुरू हो गए। उन्हें सच्चाई का इल्म हो गया और अल्लाह ताला की वहदानियत का पता चल गया, और उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। लेकिन उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे सरकश कबीले भी थे जो कि जिन पे इन बातों का असर नहीं हो रहा था। उन्हें क्या हुआ, उन पे इस बात का उल्टा असर हुआ। वो इस्लाम की तरफ आने की बजाय इस्लाम के और दुश्मन बन गए। इन कबीलों में हवाज़न और सकीफ़ कबीला है। ये बहुत अपने वक्त के उस वक्त के बड़े मशहूर और बड़े कबीले थे, और जंगजू कबीले थे। जंग करने में ये बहुत ही तेज़ थे, यानी कि इनके जंगजू जो थे वो बहुत अच्छे थे, ताकतवर थे। इस्लाम के इक़्तिदार से इन कबीलों का इम्तियाज़ ख़त्म होता जा रहा था, और इन्हें महसूस हुआ लोग तो इस्लाम की तरफ जाना शुरू हो गए, और हमें तो कोई कुछ समझेगा ही नहीं, और हमारा जो मुकाम है यहाँ पर अरब में वो तो ख़त्म होता जा रहा है, और अब हमारी वो इज़्ज़त नहीं रही जो पहले थी लोगों में। तो हवाज़न और सकीफ़ के जो अशराफ थे, वहाँ के शरीफ बड़े बड़े लोग जो थे, उन्होंने तय किया कि मुसलमानों से जंग की जाए। तो इस के कबल के मुसलमान हमारी तरफ रुख करें, हमें बढ़कर हमला कर देना चाहिए। इससे पहले कि मुसलमान हमारे ऊपर हमला करें, हमसे जंग करें, हमें चाहिए कि हम पहले ही मुसलमानों पर हमला कर दें ताकि हम जीत सकें। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तैयारियों की खबर हो गई कि ये दोनों कबीले जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर हमला करने की, जंग करने की तैयारी में मसरूफ़ हैं, और ये ऐसा करने जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मदरद रज़ी ताला अन्हा को जासूस बनाकर भेजा कि आप जाएं और देख कर आएँ कि क्या तैयारियां उनकी चल रही हैं और क्या उनकी प्लानिंग है। सारी तहकीकात करके आएँ और मुझे ख़बर दें। यूनिट नंबर 10 हमने आज शुरू किया, और इसमें हमने 1 से लेकर 5 तक जो है स्टेटमेंट पढ़ी हैं। होमवर्क जो आपका घर का काम है, उसमें आपने ये स्टेटमेंट्स 1 से लेकर 5 तक जो पढ़ी हैं ये याद करनी है अच्छी तरह से। पूरी स्टेटमेंट याद करेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 17, और यूनिट नंबर 10 की हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट नंबर 6 से लेकर 10 तक।
انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.